हेलो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ब कॉन्जुगेशन। आज इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक वर्ब जब अलग अलग टेंसेस से गुजरती है तो उसकी फॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो वर्ब अलग अलग टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एग्रीमेंट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेन वर्ब हम अप्लाई करने वाले हैं वो है टीच, TEACH। टीच मीन्स पढ़ाना। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसका फॉर्म क्या रहता है? टीच। लेकिन जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो ये वर्ब क्या हो जाती है? एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, TEACHING, एम टीचिंग। और यही फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाती है? हैव टॉट, HAVE, हैव, TAUGHT, हैव टॉट। और यही फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाती है? हैव बीन टीचिंग, HAVE, हैव बीन, BEEN, बीन टीचिंग, हैव बीन टीचिंग। ओके, तो प्रेजेंट के 4 टेंसेज में हमने देखा कि किस तरीके से उसमें चेंज आ रहे हैं। अब हम पास्ट में आते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जो टीच है वो क्या हो जाता है? टॉट। टीच जो वर्ब है उसका फॉर्म हो जाता है टॉट, TAUGHT। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इसका फॉर्म हो जाता है वॉज टीचिंग, वॉज टीचिंग, TEACHING, वॉज टीचिंग। पास्ट परफेक्ट के अंदर इसका फॉर्म हो जाता है हैड टॉट, TAUGHT, हैड टॉट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये फॉर्म हो जाता है हैड बीन टीचिंग, हैड बीन टीचिंग, हैड बीन टीचिंग, TEACHING, हैड बीन टीचिंग। राइट। अब हमने पास्ट के 4 टेंसेज में देखा कि किस तरीके से टीच जो वर्ब है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है और क्या उसकी फॉर्म हो जाती है। अब हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि फ्यूचर टेंस के अंदर जो टीच वर्ब है उसकी क्या फॉर्म हम देखते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में टीच हो जाएगा विल टीच, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये हो जाएगा विल बी टीचिंग। इसका फॉर्म हो जाएगा टीच का विल बी टीचिंग, TEACHING, विल बी टीचिंग। राइट। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हो जाएगा फ्रेंड्स विल हैव टॉट, विल हैव टॉट, TAUGHT। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये फॉर्म क्या हो जाएगा? विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग, TEACHING। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से जो टीच मेन वर्ब है अलग अलग टेंसेज में उसकी क्या फॉर्म हो जाती है और किस तरीके से वो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अपना एग्रीमेंट करती है। यहां अभी इस चार्ट में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपने अभी तक जो कुछ हमने समझाया है समझ पा रहे होंगे, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अलग अलग टेंसेज के अंदर ये जो टीच मेन वर्ब है अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एग्रीमेंट करती है। राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि किसी भी सेंटेंस का टेंस हम उस सेंटेंस की वर्ब देख करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का टेंस उस सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब से ही जज किया जाता है। आपको जब भी कभी सेंटेंस का टेंस पता लगाना है तो आपको उस सेंटेंस की क्या चेक करनी है? वर्ब्स। राइट। और वर्ब के अंदर अलग अलग टेंसेज में जो चेंजेज आते हैं, ये जो चेंज आप देख रहे हो उसकी फॉर्म के अंदर भी चेंज आ रहा है। यहां पे रूट फॉर्म आ रहा है टीच का, यहां पे फोर्थ फॉर्म आ रहा है एम के साथ, यहां पे थर्ड फॉर्म आ रहा है हैव के साथ, यहां पे हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आ रहा है यानी ING फॉर्म आ रहा है। ये जो चेंज होता है वर्ब की फॉर्म में, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब कॉन्जुगेशन। राइट। वर्ब कॉन्जुगेशन इसी को कहते हैं हम। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि सेंटेंस का जो टेंस होता है वो किससे फिक्स होता है? उसमें आने वाली वर्ब से। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपको यह बताएंगे कि जब एक ही वर्ब अलग अलग टेंसेस से गुजरती है तो जो हिंदी सेंटेंस होता है उसमें क्या चेंज आता है, यानी सेंटेंस की हिंदी में क्या चेंज आता है, किस तरह का चेंज आता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां पे बोध यह है कि कोई टाइम है
जो इंडेफिनिट भी हो सकता है, डेफिनिट भी, जब से हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यानी हम इसमें टाइम ऐड करेंगे आगे, जो कि नहीं दिया गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर एक टाइम भी होता है जब से हम वो काम कर रहे हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर सिर्फ हम प्रेजेंट स्टेटस बता रहे हैं कि वो काम जारी है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या है? इसमें समय का भी बोध होता है कि किसी ना किसी समय से, चाहे वो निश्चित समय हो या अनिश्चित समय, सुबह 10 बजे से या 2 घंटे से हम वो काम कर रहे हैं, राइट। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। पास्ट कंटीन्यूअस, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। पास्ट परफेक्ट, आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लेकिन यहां भी आपको टाइम एज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यानी यहां पर टाइम का बोध है, और पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम का बोध नहीं है, बस ये पता लग रहा है कि पास्ट के अंदर वो एक्शन टीचिंग का कंटिन्यू था, राइट। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। यहां भी टाइम सेंस होता है, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। ओके, इस तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ डीप नॉलेज वर्ब के बारे में जरूर हुई होगी कि किस तरीके से वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करती है अलग अलग टेंसेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब कॉन्जुगेशन, राइट। और हमने शॉर्ट में आपको 12 टेंसेज इन इंग्लिश ये टॉपिक भी रिवाइज कराया कि किस तरीके से वर्ब्स चेंज होती हैं अलग अलग टेंसेज में, और टेंस को ही हम वर्ब कहते हैं, वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सेंटेंस का जो टेंस डिसाइड होता है वो वर्ब से डिसाइड होता है, ना कि सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। अगर आज की क्लास में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद। ऐसे ही वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो यहाँ टैप करें। डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो किसी भी टॉपिक पर वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है तो कुछ ही टाइम के अंदर हम वो वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आप कोई भी टॉपिक जिसको आप सर्च कर रहे हैं आप यहाँ पे शेयर करें।